कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि जहाँ भी होंगे अपना पढ़ाई करते होंगे। देखिए दोस्त, आपका जो चैप्टर चल रहा है मैट्रिक्स, क्लास 12। देखिए दोस्त, पिछले क्लास में जो हम बताए थे वो आपको 6 नंबर प्रॉपर्टी तक बता दिए थे। और प्रॉपर्टी जो बता रहे हैं, थ्योरम जो होता है, थ्योरम रिलेटेड symmetric and skew symmetric मैट्रिक्स, इसी का थ्योरम है। देखिए दोस्त, इसमें 6 नंबर तक बता दिए थे। आज 7 नंबर में कह रहा है इफ या ए बी द एनी स्क्वायर मैट्रिक्स तब देन सो दैट दिखाइए कि ए इंटू ए का ट्रांसपोज एंड ए का ट्रांसपोज इंटू ए इज सैमेट्रिक्स। अब देखिए दोस्त, यही दिखाने बोल रहा है। कह रहा है ए जो है कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। सॉल्यूशन में मान लीजिए लेट ए बी द एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। तब फर्स्ट में क्या प्रूव करने का रहा है? फर्स्ट कह रहा है ए इंटू ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो इसका मतलब हुआ दोस्त, ए इंटू ए का ट्रांसपोज, इस होल का ट्रांसपोज जो होगा वो होगा ए इंटू ए का ट्रांसपोज, तब तो वो सिमेट्रिक्स। अब देखिए दोस्त, जैसे क्या बोला, ए इंटू ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक्स, तो आप क्या जानते हैं इसका एलएचएस से आइए। एलएचएस में ए इंटू ए का ट्रांसपोज है, का ट्रांसपोज बाय प्रॉपर्टी ऑफ पी ऑफ टी से आप क्या जानते हैं, अगर ए इंटू बी रहे तो उसका जो ट्रांसपोज करते हैं बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, ये प्रॉपर्टी से जान रहे हैं। तो इसका कितना लिख सकते, तो इसको कितना लिख सकते हैं, ए का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, अगेन बाय पी ऑफ टी, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज, ए का डबल ट्रांसपोज ए इंटू ए का ट्रांसपोज। यही तो आपको प्रूफ करने के लिए था, हो गया प्रूफ। अब देखिए इसका सेकेंड पार्ट क्या कर रहा है। सेकेंड कह रहा है ए का ट्रांसपोज इंटू ए इज सिमेट्रिक्स। आप प्रूफ क्या किए, ए इंटू ए का ट्रांसपोज। दूसरा क्या है, ए का ट्रांसपोज इंटू ए इज सिमेट्रिक्स। इसका मतलब हुआ ए का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज जो होगा वो ए का ट्रांसपोज इंटू ए होगा, यही ना दोस्त। अब देखिए बाय एलएचएस से आते हैं। एलएचएस में क्या दिया हुआ है, ए का ट्रांसपोज इंटू ए होल का ट्रांसपोज। आप क्या जानते हैं, बाय पी ऑफ टी से, पी ऑफ टी से जानते हैं कि ए का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। अब देखिए दोस्त, बी का ट्रांसपोज तो बी आ गया, अगेन अगर लगाते हैं अगेन बाय पी ऑफ टी। अब देखिए ए का डबल ट्रांसपोज ए, तो यही तो आपको प्रूव करने के लिए था, प्रूव आरएचएस यही है। तो यही कह रहा था दोस्त कि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, और वो जो स्क्वायर मैट्रिक्स है तब दिखाना है सो दैट कि ए इंटू ए का ट्रांसपोज एंड ए का ट्रांसपोज इंटू ए इज सिमेट्रिक्स।
या आप लिख सकते हैं ए इंटू ए का ट्रांसपोज एंड ए का ट्रांसपोज इज बोथ सिमेट्रिक्स, बोथ भी लिख सकते हैं, लिख दीजिएगा। ये हो गया आपका 7 नंबर। इसको लिखिए 8 नंबर बता रहे हैं। देखिए दोस्त 8 नंबर का आ रहा है कि ए इज या ए बी द एनी स्क्वायर मैट्रिक्स तब देन सो दैट दिखाइए कि ऑल इंटीजर, ऑल पॉजिटिव इंटीजर पावर कराए ए बी द एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन शो दैट ऑल पॉजिटिव इंटीजर पावर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक्स। क्या बोला दोस्त? कह रहा ए बी द एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तब दिखाइए कि सो दैट ऑल पॉजिटिव इंटीजर पावर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक्स। ये जो है सिमेट्रिक्स होगा। देखिए दोस्त क्या बोला सॉल्यूशन में, कह रहा है ए बी द कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, मान लिए लेट ए बी द एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये जो है कह रहा है सो दैट द ऑल पॉजिटिव इंटीजर पावर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, जैसे ये स्क्वायर मैट्रिक्स मान लीजिए, अगर ये सिमेट्रिक्स है, या मान लीजिए लेट ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको मान लेंगे कि ए बी द एनी सिमेट्रिक्स। देखिए सॉल्यूशन में क्या बोला, ए बी द एनी स्क्वायर मैट्रिक्स मान लेते हैं, लेट ए बी द स्क्वायर है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जब ये सिमेट्रिक्स है तो ए का ट्रांसपोज ए होगा दोस्तों। फिर क्या बोला, सो दैट दिखाइए कि ऑल पॉजिटिव इंटीजर पावर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक्स ए जो माने हैं हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स माने हैं, इसका ऑल पॉजिटिव इंटीजर पावर ए के पावर एन इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहां पे लिख दीजिएगा एन बी द ऑल पॉजिटिव इंटीजर। अब देखिए जब ये n जो है पॉजिटिव इंटीजर है और a के पावर n इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो आप a के पावर n का ट्रांसपोज जो होगा वो a के पावर n का होगा ना दोस्त। अब देखिए सॉल्यूशन में LHS से आते हैं, LHS में क्या है, a का पावर n का ट्रांसपोज जय दोस्त, a का पावर n का मतलब क्या हुआ, a इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए डॉट डॉट टू n तक का ट्रांसपोज है। बाय अगर p ऑफ t लगाते हैं, p ऑफ t प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज जब लगाते हैं तो क्या होता है, a b का ट्रांसपोज है, a गुना b गुना c गुना d, जब कितनों रहे तो उधर से पावर आता है, तो पूरा यहाँ से यहाँ n तक a ही है, तो a का अगर ट्रांसपोज करेंगे, a का ट्रांसपोज इंटू a का ट्रांसपोज इंटू a का ट्रांसपोज डॉट डॉट टू n तक का। अब देखिए दोस्त ये क्या है, a का ट्रांसपोज इंटू a का ट्रांसपोज इंटू a का ट्रांसपोज, और ये आप a का ट्रांसपोज कितना का बराबर है, a का, तो लिख सकते हैं दोस्त a इंटू ए इंटू ए इंटू ए डॉट डॉट, ये जब a तक का बराबर हो गया n तक है
तो इसको लिख सकते हैं दोस्त ए का पावर n। कैसे, देखिए दोस्त, अगर 2 का पावर 2 रहता है तो इसका क्या लिखते हैं 2 गुना 2। अगर 2 गुना 2 है, क्या हम 2 गुना 2 का पावर लिख सकते हैं। अगर 2 का पावर 3 है तो 2 गुना 2 गुना 2 है। अगर 2 गुना 2 2 गुना 2 3 बार है तो क्या 2 का पावर 3 बार लिख सकते हैं। अगर ये n तक रहेगा तो n लिख सकते हैं दोस्त। उसी तरह ए का पावर ये n तक था तो n लिख दिए। अब देखिए दोस्त, ये क्या बोल रहा था आरएचएस में ए का पावर n, तो यही तो प्रूफ करना था। प्रूफ 8 नंबर प्रूफ हो गया। इसको लिखिए, और समझ में नहीं आएगा दोस्त तो बेहिचक पूछना है किसी बात का कि ये नहीं बताएंगे वो नहीं बताएंगे। कहीं भी दिक्कत होता है, किसी भी टाइम दिक्कत होता है तो जरूर पूछ के उसको दूर कीजिए। देखिए दोस्त 9 नंबर का आ रहा है, इफ A and B are two symmetric matrix, A and B are two symmetric matrix, दोनों symmetric matrix है, तब then prove that फर्स्ट नंबर में जो प्रूफ करना के लिए बोल रहा है, कह रहा है ए बी इज सैमेट्रिक्स और दूसरा बोला दूसरा में है ए बी माइनस बी ए इज सैमेट्रिक्स। देखिए दोस्त, फर्स्ट में क्या बोल रहा है, कह रहा है ए एंड बी आर टू सैमेट्रिक्स मैट्रिक्स, दोनों सैमेट्रिक्स है, तब प्रूफ कीजिए कि ए बी जो है सैमेट्रिक्स होगा और ए बी माइनस बी ए जो है वो सैमेट्रिक्स होगा। यहाँ कहने का मतलब हो गया, अगर ए बी सैमेट्रिक्स है तो वो बी ए भी सैमेट्रिक्स होगा। ये दोस्त, अब देखिए ये जब है तब सॉल्यूशन में फर्स्ट क्या बोला, पहले क्या बोला, ए और बी जो है दोनों साइमेट्रिक्स है, ए एंड बी आर टू साइमेट्रिक्स मैट्रिक्स दोनों साइमेट्रिक्स है, तो ए का ट्रांसपोज जो है वो ए का बराबर और बी का ट्रांसपोज जो है वो बी का बराबर मान लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में क्या बोला, फर्स्ट में बोल रहा है ए बी इज साइमेट्रिक्स, ए बी इज साइमेट्रिक्स। देखिए दोस्त ए बी इज साइमेट्रिक्स बोल रहा है, मतलब कि ए बी का जो ट्रांसपोज होगा वो ए बी का बराबर होगा। यही ना दोस्त, ए बी का ट्रांसपोज ए बी का बराबर होगा। अब देखिए एलएचएस से आते हैं, एलएचएस में क्या दिया हुआ है, ए बी का ट्रांसपोज। अब देखिए बाय पी ऑफ टी प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज, देखिए जब प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज लगाइएगा तब बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज कितना है बी और ए का ट्रांसपोज कितना है ए। क्वेश्चन के अनुसार क्या है, ए बी जो है बी ए का बराबर होगा। ए बी जब कैसे बराबर होगा कि दोनों जो है आप अगर ये मैट्रिक्स जो निकालते हैं ए एंड बी आर साइमेट्रिक्स मैट्रिक्स, ये जो निकलता है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स के आधार पे निकलता है। जब स्क्वायर मैट्रिक्स पे निकलता है तो स्क्वायर मैट्रिक्स में मल्टीपल दोनों संभव रहता है ए बी और बी ए, तो वो मल्टीपल संभव है तो ए बी बराबर बी ए मल्टीपल संभव होगा। अब मान जितना भी आए दोनों का मान देखा जाएगा वैल्यू पे। अब देखिए दोस्त ये जो है बी ए है और क्वेश्चन से क्या लिख सकते हैं हम, क्वेश्चन में क्या है ए बी बी ए जो किसके बराबर है ए बी का बराबर है। ये प्रूफ हो गया दोस्त, प्रूफ। अब देखिए इसी का सेकंड क्या बोल रहा है, सेकंड में बोला ए बी माइनस बी ए इज साइमेट्रिक्स, ए बी एंड बी ए इज
ये स्क्यू साइमेट्रिक्स है दोस्त, स्क्यू साइमेट्रिक्स। जब ये स्क्यू साइमेट्रिक्स है तो देखिए दोस्त, ए बी कितना है, ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू साइमेट्रिक्स। जब ये स्क्यू साइमेट्रिक्स है तो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज जो है वो माइनस होगा कितना का, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज होगा दोस्त। अब देखिए एलएचएस से आते हैं, एलएचएस क्या दिया हुआ है, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज बाय पी ऑफ टी, पी ऑफ टी प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज क्या होता है दोस्त, ए माइनस बी का ट्रांसपोज है तो ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। अब देखिए दोस्त, ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज अगेन लगाते हैं, अगेन बाय पी ऑफ टी। जब पी ऑफ टी लगाते हैं तो क्या होगा, ए कितना है, ए बी का ट्रांसपोज है तो बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। अब देखिए दोस्त, बी का ट्रांसपोज कितना है, बी, क्योंकि ये साइमेट्रिक्स है, ए का ट्रांसपोज ए माइनस ए का ट्रांसपोज कितना है ए और बी का ट्रांसपोज कितना है बी। अब दोनों से अगर माइनस कॉमन लें तो ए बी माइनस बी ए, यही तो आपको प्रूफ करने के लिए था। प्रूफ क्या, ये स्क्यू साइमेट्रिक्स नहीं है, ए माइनस ए बी माइनस बी ए का बराबर है तो ये स्क्यू साइमेट्रिक्स हो गया। मतलब कि दोस्त अगर कह दे कि दो साइमेट्रिक्स मैट्रिक्स है तो प्रूफ करना है कि ए बी इज साइमेट्रिक्स और दोनों का जो मल्टीपल है वो साइमेट्रिक्स होगा और दोनों का मल्टीपल ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू साइमेट्रिक्स होगा तो प्रूफ कर सकते हैं। इसको लिखिए और यहाँ पे आपका थ्योरम द एंड होता है और अब आपका एनसीईआरटी बुक स्टार्ट होगा तो इसको लिख लीजिए, स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए दोस्त, आपका एक्सरसाइज है 3.3 और पहले फर्स्ट वाले में कह रहा है कि फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फ्लोइंग मैट्रिक्स। फर्स्ट में बोला फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फ्लोइंग मैट्रिक्स या मैट्रिसेस। मैट्रिसेस क्या है, फर्स्ट में दिया है कि 5 हाफ माइनस 1, 5 हाफ माइनस 1 इसका ट्रांसपोज निकालना है तो पावर टी, ट्रांसपोज निकालना है रो कॉलम में, कॉलम रो में। तो कितना रो है दोस्त, रो आपका 3 है, कॉलम 1 है, ये जो मैट्रिक्स बनेगा एक रो 3 कॉलम का बनेगा तो 5 हाफ माइनस 1 यही हो गया 1 इंटू 3 कॉलम का। दूसरा दोस्त है कर 1 माइनस 1 2 और 3, 1 माइनस 1 2 और 3 इसका क्या बोला, ट्रांसपोज निकालें, 2 गुने 2 ऑर्डर का है तो ये कितना, इसको रो को चेंज कीजिएगा और कॉलम को चेंज कीजिएगा, रो को कॉलम में तो रो ये है, इसको कॉलम में, ये रो है, इसको ये रो है, इसको कॉलम में भी। तो पहले रो को कीजिएगा तो पहला कॉलम, दूसरे को कीजिएगा तो दूसरा कॉलम, ये निकलेगा कितना 2 इंटू 2। यही था दोस्त आपका 2 नंबर। 3 नंबर में कह रहा है 1 5 6 रूट 5 और 6 2 3 1 माइनस 1। ये दोस्त है 3 रो 3 कॉलम का, इसका ट्रांसपोज निकालना है तो कितना हो जाएगा, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम और थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो देखिए दोस्त 1 5 6 कॉलम में चेंज हो गया, ये है रूट 5 और 6 ये हो गया दोस्त। अब देखिए ये 2 3
-1, ये कितना हो गया 3 गुने 3 का, यही ट्रांसपोज निकाल दिए। अब देखिए ये फर्स्ट नंबर खत्म हो गया, सेकेंड नंबर में कह रहा है 2 का, कह रहा है इफ ए इक्वल टू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है -1 5 -2, दूसरा है 2 7 1 3 9 1 एंड बी दिया हुआ है, बी है आपका -4 1 1 -4 1 1 1 2 3 1 2 3, फिर है -5 0 1 -5 0 1, ये हो गया। तब कह रहा है कि देन वेरीफाई दैट, देन वेरीफाई तब कह रहा है वेरीफाई दैट, कितना करना है, फर्स्ट नंबर में a प्लस बी का ट्रांसपोज जो है वो a का ट्रांसपोज होगा प्लस b का ट्रांसपोज होगा, और सेकेंड में कह रहा है a माइनस बी का ट्रांसपोज, ये जो होगा a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज। तो देखिए दोस्त फर्स्ट में क्या दिया है सॉल्यूशन फर्स्ट का। अब देखिए a प्लस बी, पहले a प्लस बी निकालिए, a प्लस बी, तो a में मैट्रिक्स कितना दिया हुआ है -1 5 -2 -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 प्लस ये कितना है -4 1 1 1 2 3 -5 0 1, ये है दोस्त। अब देखिए क्या बोला आपको a प्लस बी निकालने, तो ऐड कीजिए दोनों को, ये भी है 3 रो 3 कॉलम, ये भी है 3 रो 3 कॉलम, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर सेम है तो वो जो है एडिशन संभव है। दोनों रो मैट्रिक्स, जैसे ये मैट्रिक्स ए है, इसका भी रो ऑर्डर कितना है, इसका भी ऑर्डर कितना है, दोनों अगर सेम रहेगा तभी आप जोड़ सकते हैं, नहीं तो अन्यथा नहीं जोड़ सकते हैं। अब देखिए दोस्त इन दोनों को जोड़िएगा, -1 -4 तो -5 2 1 3 3 5 -2 5 1 6 7 9 2 9 9 0 9 -2 1, तो -1 1 3 4 1 1 2। देखिए दोस्त कितना आ गया, कह रहा है इसका ट्रांसपोज जो लेंगे क्या वो ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज के प्लस का बराबर होगा। तो देखिए दोस्त ये LHS सब ले लेते हैं, ये निकालिए। अब LHS लेते हैं, LHS क्या है ए का ए प्लस बी का ट्रांसपोज, तो ए प्लस बी निकाले आप कितना है -5 6 -1 3 9 4 -2 9 2 का ट्रांसपोज, ये कितना आ जाएगा, ये दोस्त देख लीजिएगा ये लाइन है बीच में, इसको देखिए ये कितना हो गया, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, तो -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2, ये हो गया। अब देखिए अब क्या निकालना है, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ये आपका RHS है, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। देखिए दोस्त ए आपका है कितना, ये आपका ए है, इसका ट्रांसपोज कीजिएगा, पहले लिख लीजिए -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 प्लस इसका ट्रांसपोज प्लस बी कितना है आपका -4 1 1 1 2 3 -5 0 1, इतना है इसका ट्रांसपोज। दोनों का जब ट्रांसपोज कीजिएगा तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, तो -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 प्लस ये हो गया -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, ये हो गया दोस्त। अब दोनों को जोड़ दीजिए, ऐड कीजिए,
ऐड करने के बाद कितना, -1 -4 -5 5 1 6 -2 +1 तो -1 2 1 3 7 2 9 1 3 4 3 5 -2 9 0 9 1 1 2। देखिए दोस्त इक्वल है क्या, 5 6 -1 3 9 4 3 9 4 -2 9 2 -2 9 2 हो गया। तो यही आपका प्रूव करने के लिए था, प्रूव्ड। अब देखिए दोस्त ये हो गया फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर क्या बोल रहा है, इसको लिख ले होंगे तो हम सेकेंड नंबर देखते हैं। जैसे कि दोस्त ये आपका मैट्रिक्स दिया गया था, लिख लिए होंगे तो मिटा दिए। अब देखिए दोस्त ये है, अब दोनों को आप क्या कीजिए, सबट्रैक्ट कीजिए, a माइनस बी निकालते हैं। जब a माइनस बी निकालिएगा तो ये 2 नंबर सवाल है, फर्स्ट नंबर बता दिए, इन दोनों को घटाइए, -1 माइनस माइनस +4 तो कितना हो गया, +3 2 -1 और 2 इधर प्लस है तो +1 3 -5 माइनस माइनस प्लस तो ये 8 हो गया दोस्त। अब 5 -1 4 7 -2 5 9 में 0 घटाइएगा तो 9 -2 -1 -3 1 -3 तो -2 और 1 -1 ये कितना हो गया, 0 हो गया। अब देखिए इसका क्या निकालना है, ट्रांसपोज a माइनस बी का ट्रांसपोज, ये आपका LHS है। अब देखिए इसका कितना दिया हुआ है, 3 4 -3 1 5 -2 8 9 0, इसका ट्रांसपोज। इसका जब ट्रांसपोज निकालेगा दोस्त तो रो कॉलम में, कॉलम रो में, तो 3 1 8 तो 3 1 8 कॉलम में आ गया, 4 5 9 -3 -2 0, ये हो गया आपका LHS। RHS क्या है, ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, तो मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज माइनस मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज। अब देखिए इस दोनों को माइनस कीजिए, माइनस जब कीजिएगा तो -1 -4 माइनस माइनस प्लस तो कितना हो गया, 3 होगा प्लस में। अब देखिए दोस्त यहाँ कैसे हो जाता है, तो -1 माइनस -4 है तो माइनस माइनस प्लस, तो -1 +3 +4 तो कितना हो गया, +3 होगा, तो वही लिख देते हैं। जैसे देखिए 2 -1 तो 1 3 -5 तो 3 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको पहले ट्रांसपोज कीजिए, ये कितना हो जाएगा, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 माइनस ये कितना हो गया, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, ये हो गया। अब दोनों को माइनस कर दीजिए, माइनस कीजिएगा, -1 -4 +3 5 -1 4 -2 -1 -3 2 -1 1 7 -2 ये हो गया 5 1 -3 ये -2 3 -5 तो +8 कैसे हो गया, 3 -5 3 -+ 5 तो 3 + 5 8 ना होगा, 8 हो गया। 9 -0 9 1 -1 0, क्या देखिए दोनों बराबर है, 3 4 -1 -3 3 4 -3 1 5 -2 1 5 -2 8 9 0 8 9 0, क्या दोनों इक्वल है, इक्वल है तो प्रूफ। क्या प्रूफ, a माइनस बी का ट्रांसपोज जो है वो a का ट्रांसपोज और माइनस बी का ट्रांसपोज होता है। पहले ये प्रूफ किया उसके बाद ये किए, इसको लिख लीजिए, आगे बता रहे हैं। देखिए दोस्त 3 नंबर में दिया हुआ है, कह रहा है इफ अगर a का ट्रांसपोज जो है वो दिया हुआ है 3 -1 0 3 -1 0 फिर है 4 2 1 4 2 1, तब कह रहा है एंड, और बी में जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है -1 2 1 -1 2 1 फिर है 1 2 3 1 2 3, तब कह रहा है कि देन वेरीफाई दैट, देन वेरीफाई दैट, क्या करना है वेरीफाई, तो फर्स्ट बोला a प्लस
बी का ट्रांसपोज ये होगा ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। दूसरा बोला ए माइनस बी का ट्रांसपोज ये होगा ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज होगा दोस्त। अब देखिए सॉल्यूशन में आपका दिया क्या है पहले वो देख लीजिए। ए का ट्रांसपोज दिया है तो ए हमको चाहिए ए का ट्रांसपोज 3 - 1 0 4 2 1 ये होता है। अगर हम बोथ साइड ट्रांसपोज करें, बोथ साइड ट्रांसपोज, जब बोथ साइड ट्रांसपोज कीजिएगा ए का ट्रांसपोज ये होगा कितना 3 - 1 0 4 2 1। जब इसका ट्रांसपोज तो ए का डबल ट्रांसपोज बाय प्रॉपर्टी ऑफ पी ऑफ टी से, बाय पी ऑफ टी से तो कितना ए का डबल ट्रांसपोज ए हो गया। अब इसका ट्रांसपोज कीजिएगा दोस्त तो ये कितना है 3 रो 2 कॉलम का है तो ये बदलेगा कितना 2 रो 3 कॉलम में। तो 2 रो 3 - 1 0 4 2 1 ये किसमें 2 रो 3 कॉलम में बदल गया। अब क्या क्या चाहिए सब निकल जाएगा। जैसे देखिए पहला क्या है ए प्लस बी निकालना है फर्स्ट में। तो ए का कितना है 3 4 - 1 2 0 1 प्लस बी कितना दिया हुआ है -1 1 2 2 1 3 ये हो गया दोस्त। अब देखिए अगर आप इसको ऐड करते हैं तो 3 -1 ये हो गया कितना 2 - 1 प्लस 2 तो -1 प्लस 1 0 जोड़ 1 1 हो गया। अब देखिए 4 1 5 2 2 4 1 3 4 हो गया। अब देखिए इसका ट्रांसपोज लेना है, कह रहा है ए बी का ट्रांसपोज एलएचएस में ए प्लस बी का ट्रांसपोज तो कितना हो जाएगा 2 5 1 4 1 4। इसका ट्रांसपोज जब ये है कितना में 2 रो 3 कॉलम में बदलेगा किसमें 3 रो 2 कॉलम में तो कितना हो जाएगा 2 1 1 5 4 4 ये क्या हो गया 3 रो 2 कॉलम में बदल गया। अब देखिए आरएचएस में क्या दिया हुआ है आरएचएस में है ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज ये है ना दोस्त। अब देखिए ए प्लस बी ए का ट्रांसपोज कितना है ए का ट्रांसपोज दे दिया गया है इसी को रख देते हैं 3 - 1 0 4 2 1 अब प्लस बी का ट्रांसपोज करना है तो बी दिया है कितना -1 1 2 2 1 3। इसका अगर ट्रांसपोज करेंगे तो ये 2 रो 3 कॉलम में है 3 रो 2 कॉलम में ये 3 रो 2 कॉलम में है। जब भी एडिशन होगा तो दोनों का रो इक्वल होगा तो 3 - 1 0 4 2 1 ये हो जाएगा कितना -1 2 1 1 2 3 ये हो गया दोस्त। दोनों को जोड़ दीजिए 3 -1 तो कितना गया 2 हो गया 4 1 5 -1 2 तो +1 2 2 4 0 + 1 1 1 3 4। देखिए दोस्त 2 1 1 2 1 1 5 4 4 5 4 4 दोनों अगर इक्वल है तो आपका प्रूव हो गया। देख लीजिए दोस्त हो गया। अब देखिए जैसे ये तो फर्स्ट नंबर था, फर्स्ट का किया सॉल्यूशन कहाँ से यहाँ एलएचएस लिए और आरएचएस लिए वहां से तो ये फर्स्ट का सॉल्यूशन हो गया। सेकेंड में क्या है ए माइनस बी का ट्रांसपोज दिया है कितना ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज होगा या नहीं होगा ये देखना है। तो देखिए दोस्त अगर इसको लिख लिए होंगे तो ए माइनस बी निकालते हैं ए माइनस बी यहाँ -3 - 1 ये चेंज कर जाएगा आपका। देखिए दोस्त 3 - 1 तो माइनस माइनस प्लस 3 या 1 कितना हो गया 4 -1 -1 -2 तो -3 0 - 1 -1 4 - 1 3 2 - 2 0 1 -3 तो -2 ये क्या निकला a माइनस बी निकला है आपका दोस्त। अब देखिए a माइनस बी निकला है तो a का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज निकालना है आपको। a का ट्रांसपोज a माइनस बी का ट्रांसपोज a माइनस बी निकला आपका कितना 4 3
-3 0 -1 2 का ट्रांसपोज। जब इसका ट्रांसपोज कीजिएगा तो ये कितना है, 2 रो 3 कॉलम, 3 रो 2 कॉलम में बदलेगा। देखिए दोस्त 4 -3 -1 3 0 2 ये आपका बदल गया 3 रो 2 कॉलम में बदल गया दोस्त। अब देखिए अगला जो आगे जो RHS है आपका वो A माइनस बी, ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज है। तो देख लीजिए A माइनस बी, ए का ट्रांसपोज तो दिया गया है, वो A का ट्रांसपोज ले लिए, B दिया गया था तो B का ट्रांसपोज कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 3 4 -1 2 0 1, ये माइनस इसका अगर ट्रांसपोज कीजिएगा तो कितना -1 2 1 1 2 3। अब देखिए दोस्त दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, दोनों का देख लीजिए रो अगर बराबर होगा तभी, ये नहीं कि दिया गया है ट्रांसपोज और इधर एगो ट्रांसपोज दे दिया दूसरा सिंगल सिर्फ मैट्रिक्स दिया है और सिर्फ देख के ही बोल दें कि इसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन संभव नहीं है, क्योंकि देख सकते हैं आप उसका ट्रांसपोज तो नहीं दिया है, ट्रांसपोज देगा तो रो कॉलम चेंज करेगा। अब देखिए दोस्त अगर आप इसको माइनस करते हैं तो 3 -1 तो 3 यहाँ हो गया कितना 3 -1 तो 3 + 1 कितना हो गया 3 + 1 4 हो गया, ये आपका 4 हो गया, 4 -1 ये 3 हो गया, -1 -2 तो ये -3 हो गया, 2 -2 0 हो गया, 0 -1 -1 हो गया, 1 -3 -2 हो गया। देखिए दोस्त क्या दोनों इक्वल है, 4 -3 -1 4 -3 -1 3 0 2 3 0 -2, यहाँ 2 है वहाँ -2 देख लेते हैं, यहाँ कितना है दोस्त -2 है, ये आपका माइनस छूटा था इसलिए यहाँ होगा माइनस, यहाँ गया माइनस। अगर कहीं मिस्टेक होता है इसमें तो आप आगे पीछे साइन देख सकते हैं, क्योंकि इसमें अगर गलत होगा तो साइन में ही गलत होता है। इसलिए दोस्त ये आपका 3 नंबर था। आगे 4 नंबर है, वो कह रहा है कि इफ a इक्वल टू दिया हुआ है, a क्या दिया हुआ है, कह रहा है 8 -2 1 3 2, a दिया हुआ है -2 1 और 3 2 ये है, एंड b दिया हुआ है वो कह रहा है कि -1 0 2 1 -2 -1 2 0 1 -1 0 ये है 1 और 2। तब बोला फाइंड कीजिए कि a + 2b का ट्रांसपोज, a + 2b का ट्रांसपोज क्या होगा। देखिए तो सॉल्यूशन में a कितना दिया हुआ है, a + 2b पहले निकाल लेते हैं। a दिया हुआ है आपका -2 1 3 2 + 2 × b दिया हुआ है -1 1 0 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए पहले, -2 1 3 2, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा ये होगा -2 + 2 0 + 4, दोनों को ऐड कीजिए तो ऐड करने के बाद कितना -2 -2 -4 3 और 0 3 -1 2 तो 3 हो गया 2 4, ये हो गया 6। देखिए इसका ट्रांसपोज अब करना क्या है, ये है आपका a + 2b, इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, ये ट्रांसपोज हो गया। अब क्या है रो कॉलम में कॉलम रो में, ये रो में है तो कॉलम में चेंज कीजिए, -4 3 3 6, यही हो गया आपका a + 2b का ट्रांसपोज। तो फाइंड हो गया दोस्त, इसको लिख सकते हैं। अगला है 5 नंबर, वो आपको बता रहे हैं। देखिए दोस्त 5 नंबर का रहा है कि फॉर द मैट्रिसेस A and B वेरीफाई दैट A B का ट्रांसपोज B का ट्रांसपोज A का ट्रांसपोज। क्या बोला, फॉर द मैट्रिसेस A and B वेरीफाई दैट A B का ट्रांसपोज जो होगा वो B का ट्रांसपोज और A का ट्रांसपोज होगा या नहीं होगा देख लेते हैं। पहला दिया हुआ है फर्स्ट नंबर में कि 1
ए का मान 1 4 1 माइनस 4 3 1 माइनस 4 3 एंड बी दिया हुआ है -1 2 1 -1 2 1 ये हो गया। और सेकेंड नंबर में दिया हुआ है ए का मान 0 1 2 ए का मान 0 1 2 और बी दिया हुआ है 1 5 7 1 5 7। देखिए दोस्त सॉल्यूशन पहले फर्स्ट का करें। आपको क्या चाहिए पहले एलएचएस में है ए बी तो ए बी पहले ले लीजिए निकाल लीजिए। ए बी निकालिएगा तो कितना है 1 माइनस 4 3 और ये कितना है -1 2 1 ये कितना आपका 3 रो 1 कॉलम और 1 रो 3 कॉलम ये 3 रो 1 कॉलम तो ये 1 1 खत्म बचेगा कितना 3 रो 3 कॉलम का होना चाहिए। तो आपको मल्टीपल बताएं दोस्त इसको मल्टीपल कीजिए -1 2 1 माइनस माइनस +4 -8 -4 -3 6 और 3 ये हो गया। अब क्या निकालना ए बी का ट्रांसपोज ए बी है ले लेते हैं एलएचएस यही है मेरा इसका ट्रांसपोज कर दिए तो कितना ये बदल जाएगा रो कॉलम में रो में ये रो है -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3 ये हो गया दोस्त। अब देखिए आरएचएस में क्या है ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। अब देखिए दोस्त बी कितना दिया हुआ है आपका -1 2 1 इंटू और ए जो दिया 1 -4 3। अब देखिए दोनों का ट्रांसपोज है दोनों का ट्रांसपोज कर दीजिए इसको ट्रांसपोज कीजिएगा एक रो 3 कॉलम है 3 रो 1 कॉलम है तो दोनों पलटेगा 3 रो 1 कॉलम 3 रो तो -1 2 1 3 रो हो गया 1 कॉलम इंटू ये किस में बदलेगा 1 रो 3 कॉलम में 1 -4 3 ये हो गया। दोनों को मल्टीपल करते हैं ये 1 रो और 3 कॉलम ये दोनों इक्वल खत्म हो गया। अब बचा कितना 3 रो 3 कॉलम इसको मल्टीपल कीजिए -1 1 माइनस माइनस +4 -3 होगा दोस्त देख लीजिए इससे गुणा कीजिए 2 -8 6 इससे गुणा कीजिए 1 -4 ये हो गया आपका 3 यही तो आपका निकालना था क्या दोनों इक्वल है -1 2 1 -1 तो 1 गुने में माइनस होना होगा तो देखिए -1 2 1 -2 1 4 -8 -4 4 -8 -4 3 -3 6 3 -3 6 3 हो गया दोस्त यही तो आपका था प्रूफ करने के लिए प्रूफ। अब देखिए दूसरा नंबर क्या है इसमें भी बोल रहा है भाई ए बी निकालने के लिए सॉल्यूशन में ए इंटू बी निकालते हैं तो कितना है 0 1 2 ये है 1 5 7। आप अगर मल्टीपल कीजिएगा तो फर्स्ट रो से 0 से गुना होगा तो पूरा 0 हो जाएगा 1 से गुना होगा तो 1 5 7 2 से गुना होगा 2 10 14। अब देखिए ये क्या है ए बी है एलएचएस मेरा क्या है ए बी का ट्रांसपोज अगर इसका हम ट्रांसपोज कर दें तो मेरा यह क्या निकल जाता है एलएचएस तो 0 0 0 1 5 7 2 2 10 14 हो गया दोस्त ये क्या निकल गया एलएचएस आपका। आरएचएस क्या है आरएचएस है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज तो बी कितना दिया हुआ है 1 5 7 इंटू ए कितना दिया हुआ है 0 1 2 हो गया दोस्त। ये कितना 1 रो 3 कॉलम 3 रो 1 कॉलम चेंज करेगा दोनों इसका भी ट्रांसपोज इसका भी ट्रांसपोज तो ये हो गया 1 5 7 और ये हो गया 0 1 2 होगा दोस्त। दोनों को मल्टीपल कीजिए 1 से कीजिएगा तो 0 1 2 इसको 5 से कीजिएगा तो 0 5 10 7 से 0 7 14 क्या दोनों इक्वल है 0 0 0 0 0 0 1 5 7 1 5 7
2 10 14 2 10 14 हो गया। तो क्या दोस्त दोनों इक्वल है, प्रूव्ड। अब देखिए आज के लिए इतना ही, और अगले क्लास में मिलते हैं। आगे जो सवाल है उस सवाल के साथ, और कहीं भी अगर दिक्कत हुआ होगा तो आप बोल सकते हैं, और कमेंट तो जरूर कीजिएगा। अगर बाय मिस्टेक कोई सवाल में, एनसीईआरटी का सवाल है, कहीं अगर 2 के जगह 4 लिखा गया हो, 4 के जगह 2 लिखा गया हो, माइनस के जगह प्लस, प्लस के जगह माइनस, तो वो जरूर कमेंट कीजिएगा। और अगर एनसीईआरटी बुक है आपके पास तो आप उस आधार पे देख के आगे बना सकते हैं, नहीं तो आप कमेंट के माध्यम से बोल सकते हैं कि इस चैप्टर का इतना नंबर सवाल, इतना नंबर ये जो लिखा गया है ये गलत है, या इस जगह ये होगा। तो जो अपनी भाषा में हो सके वो लिख दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इतना ही।